उपस्थित सभी मेरे अल्कोहलिक्स अनोनिमस के सभासद साथियों को मेरा आदरपूर्वक नमस्कार। मेरा नाम अश्विन है और मैं एक शराबी हूँ। हाय अल्कोहलिक्स अनोनिमस। अल्कोहलिक्स अनोनिमस के आप सभी सदस्य साथियों का, सोहबत का, संगत का, इस फेलोशिप का मिलने वाला साथ। अल्कोहलिक्स अनोनिमस रिवाइवल ग्रुप थाना मेरा होम ग्रुप, मेरे स्पॉन्सर और मेरे परिवार का हर हमेशा मिला हुआ साथ है। और इसी के द्वारा मैं आप लोगों के बीच में बार बार आके बैठ सका, जुड़ सका और आप ही के बीच में रहते हुए इस बात का एहसास है आज, उसकी प्रचिति है मेरे जीवन में कि एक शक्ति का स्रोत है, एक ऊर्जा है, एक जबरदस्त ऐसा अनगिनत ऐसी एक पावर है। वो उसका आकलन मुझे पूर्णतः नहीं है, अनाकलनीय है, लेकिन यह एहसास है कि वही है जो जिसने मुझे जीवित रखा है और आज के एक दिन शराब के पहले जहरीले घूंट से दूर रखने में उसी का नियोजन है, जिसे मैं परमात्मा के स्वरूप में मानता हूँ। और बड़े आनंद के साथ में, सुकून के साथ में, शांति के साथ में एक संयमित जीवन, संतुलित जीवन मैं जीने का प्रयत्न करते रहता हूँ। बहुत अच्छा लगता है। मैं सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ आप सब भाइयों का, खास करके बिल एंड बॉब ऑनलाइन मीटिंग्स के आयोजकों का, कि मुझे ये अवसर दिया गया है कि मैं अपने अनुभवों को कथन कर सकूं। इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, ऋणी हूँ, आभारी हूँ। दोस्तों, आज का जो विषय कामिल भाई के साथ में चर्चा करने के बाद में जो मुझे दिया गया है वो है आर्थिक नियोजन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सर्वसाधारणतः ये विषय मैं सुनना चाहता था, मगर अल्कोहलिक्स अनोनिमस में कभी मैंने इसके ऊपर ज्यादा सुना नहीं। हाँ, मगर इसको इस्तेमाल करते हुए या इसको उपयोग में लाते हुए और पूरी फेलोशिप को इसी के द्वारा एक सुबद्ध पद्धति से, सुचारू रूप से, एक नियोजन के तहत कार्यान्वित करते हुए जरूर देखा है, उसका अनुभव भी लिया है। कई बार ये बात, अभी जैसे हमारे नितिन भाई, सबसे पहले तो उनका शुक्रिया और उनका अभिनंदन, उनके परिवार का अभिनंदन कि आज 6 महीने उन्होंने पूरे किए और उन्होंने बहुत शॉर्ट में मेरे फिर से जिंदगी का वो भाग मेरे सामने ला दिया। बेसिक्स, जिन बेसिक्स को मेरे को पकड़ के रखना है, यानी ही मुझे ये हमेशा याद रखना है कि शराब बहुत ताकतवर, शक्तिशाली, जानलेवा, हर हमेशा मुझे भूल भुलैया में डालने वाली, मुझे भ्रमित करने वाली, मुझे वशीभूत करने वाली एक जबरदस्त ताकत बन चुकी है। अकेले दम पे मैं इससे मुक्त नहीं रह सकता, मुझे मदद की आवश्यकता है और वो मदद अल्कोहलिक्स अनोनिमस में एक शक्ति के रूप में मुझे प्राप्त होती है, अगर मैं उसको प्राप्त करने की कोशिश करूं तो। और करके नितिन भाई को बहुत बहुत धन्यवाद, उनको बहुत बहुत बधाई है। ये जो भाग है आर्थिक नियोजन का, ये अनुभव बताता है कि इतना आसान नहीं रहा।
क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस का पूरा कार्यक्रम आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है, जहां पे मटेरियल को कोई जगह नहीं है, ऐसा मान्यता बहुत ज्यादा है। क्योंकि हम हृदय से इस तत्व से या इस उपाय योजना से, या ये जो हमको एक उपाय मिला है हमारे शराबीपन के लिए, जो कभी भी संभव नहीं हुआ, जहां पर मेरे समान व्यक्ति जिंदगी में वापस आने की पूर्णतः संभावनाएं खत्म हो गई थी, जहां मैं एक नो रिटर्न जोन में चले गया था, जहां से वापस दोबारा संभावना बनती नहीं है जीवन में आने की। जो हमारे पूर्वज बोलते हैं कि वी आर दोज फ्यू, हम वो कुछ लोग हैं जो अटरली होपलेस कंडीशन ऑफ माइंड एंड बॉडी से रिकवर हुए हैं। एक ऐसी ही मानसिक और शारीरिक अवस्था जहां पे आशा निकल जाती है जिंदगी में वापस आने की, दोबारा जिंदगी में बनने की, या जिंदगी में खड़े होने की, या जिंदगी को जी सकने की आशा ही नहीं रहती। और ये बात कई युगों से थी, और इसको एक यूटर्न मिला 10 जून 1935 को, जब बिल डब्ल्यू और डॉक्टर बॉब की वो मीटिंग हुई, जो 15 मिनट के लिए तय हुई थी, जो 5.5 घंटा चली, जहां पे डॉक्टर बॉब उसी प्रकार से जैसा नितिन बोल रहा था कि वो भाषा मेरे हृदय तक पहुंच रही थी। ये संगीत था जो मैं सुनना चाहता था। कई सालों के बाद में मेरे से कोई इस प्रकार से अपने अनुभव के द्वारा संवाद कर रहा था, और वो जानता था वो क्या बोल रहा है। यही बात डॉक्टर बॉब ने बोली कि मुझे पहली बार जिंदगी में पहला एक व्यक्ति मिला है जो जानता है वो क्या बोल रहा है। जानकारी के आधार पर जागरूकता देने का भाग, फिर से एक चेतना देने वाला, चैतन्य देने वाला, फिर से होशमंदी देने वाला एक भाग, होशो हवास में लाने वाला, ये एक टर्निंग पॉइंट था, एक योजना थी, एक जीवनदायिनी योजना थी, एक डिवाइन प्रोविडेंस था, एक ईश्वरीय कृपा का एक जबरदस्त चमत्कार था कि एक शराबी दूसरे शराबी से बात करके उसे सचेत करता है, उसे जागरूक करता है, उसको चेतना से भरता है, उसके मन में एक आशा का निर्माण करता है, उसे होशमंदी देता है, उसको अपने जीवन के प्रति आसक्ति निर्माण करता है, जीवन जीने की इच्छा को प्रबल करता है, और उस आशा को एक सिद्धता देता है। सिर्फ भरोसा नहीं देता, बल्कि उसकी सिद्धता भी देता है कि मैं ऐसी ही अवस्था में से आकर आज एक अच्छा जीवन, एक उपयोगी जीवन, एक संतुलित जीवन, एक संयमित जीवन, एक होशमंदी का जीवन, एक सेहत भरा, समझदारी का जीवन, विजडम का जीवन जी रहा हूं, तू भी जी सकता है। ये वो उपलब्धि थी जो आज दुनिया भर के 180 से ज्यादा देशों में करीबन 2 मिलियन से ज्यादा सभासदों का एक जमावड़ा, बेवड़ों का एक समाज, एक जबरदस्त ऐसा समाज जो पूरे दुनिया को आश्चर्यचकित करता है कि ये बेवड़े जो इरेटिक बिहेवियर से पहचाने जाते थे, न्यूरोटिक थे, कब क्या करेंगे इसका कोई भरोसा नहीं था, ये कभी एक दूसरे के साथ में रह नहीं सकते थे, ये आज इतने तालबद्धता से, इतने मधुरता से, इतने संयम से कार्य कर रहे हैं, और इनका कोई भी अधिकारी नहीं, यहाँ पे कोई भी शासन करता नहीं, यहाँ पे कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं, कोई मस्त नहीं। अनेक धर्मों से, अनेक जाति से, अनेक पंथों से, अनेक भाषाओं से, समाज के हर टप्पे से आए हुए ये स्त्री पुरुष एक लयबद्धता के साथ में, मधुरता के साथ में, एक स्पिरिचुअल मूवमेंट के रूप में, एक आध्यात्मिक धरोहर के रूप में निरंतर
पिछले 85 सालों से ज्यादा कार्यरत है, जो उनको आश्चर्यचकित कर देता है, जो उनको ये बात विस्मय में डालता है। वो भौचक्के हो जाते हैं कि ये कैसे संभव हुआ, ये कैसे पॉसिबल है। जिनके लिए पूरा परिवार ने प्रयत्न किया, जिसके लिए समाज ने प्रयत्न किया, जिसके लिए हर वो व्यक्ति ने जो उससे संबंधित था, उसके प्रयत्नों के द्वारा भी जो नहीं हुआ, ना प्रेम से हुआ, ना डांट डपट से हुआ, ना सजा देने से हुआ, ना कारावास से हुआ, ना बेदखल करने से, काम धंधे से निकालने से हुआ, वो इस समाज के द्वारा कैसे हुआ, ये एक आश्चर्य की बात है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आए हुए हम लोगों को इस बात का एहसास है कि ये ईश्वर के कृपा के द्वारा, एक शक्ति के स्रोत के द्वारा ही संभव हुआ है। एक नीतिमत्ता का जीवन, एक नैतिकता का जीवन, एक हार का स्वीकार करके मैं अकर्ता हूं, मैं करने वाला नहीं हूं, मैं कोई नहीं हूं, मेरा जीवन चलाने वाला, उसकी देखरेख करने वाला, उसको संभाल के रखने वाला कोई तो भी अन्य था, जिसने मुझे बेहोशी में भी जिंदा रखा था, जिसने मेरे चेतना को बनाए रखा था, मेरे धड़कनों को बनाए रखा था, मेरे प्राणों को बनाए रखा था। इस बात का एहसास इस फेलोशिप के द्वारा मुझे आती है, ये समझ मुझे आती है, ये एक नई समझ, एक नई दिशा, एक नई जानकारी, एक नई आइडिया, एक नई सोच। पुरानी आइडियाज, पुराने सोच, पुराने विचार बाजू में जाकर उसकी जगह एक नए विचार, नई सोच, नई धारणाएं आना चालू होता है। I come to meetings, I come to believe that a power greater than myself could restore me to sanity। और एक फिर से पुनर्जन्म लेने का, फिर से जिंदगी में आने का, एक आध्यात्मिक अनुभव को प्राप्त कर देगा, एक अपनी सही पहचान को प्राप्त कर देगा, एक अपने वास्तविक स्वरूप में जाने का, एक बिगड़े हुए स्वरूप से फिर से सुस्वरूप होने का, ये जो मौका दिया जाता है, ये एक प्रपोजल दिया जाता है। या तो वो प्रताड़ित जीवन, या तो लज्जित जीवन, या तो वो दुखों से भरा हुआ, कष्टों से भरा हुआ, रिश्ते नाते संबंधों को जहां पे पूर्णतः जो टूट गए हैं, भावनिक उद्रेक है, मानसिक संतुलन निकल गया है, दुखों से, कष्टों से भरा हुआ जीवन है, उपयोगिता चली गई है, निष्क्रियता आ गई है, एक हमेशा एक निराशा का, नैराश्य का और ऐसा जिंदगी के प्रति नाराजगी की, अभी मुझे ऐसा लगने लगता है कि ये जीवन ही बेकार है, कोई मतलब नहीं है, इससे तो मर जाना अच्छा है, ना मर पा रहा हूं, ना जिंदा रह पा रहा हूं। ऐसी अवस्था में वो खालीपन और अकेलापन एक शराबी ही जानता है, जो बाकी शराब पीने वालों से भिन्न है। उसकी खुद की पहचान, उसके बीमारी का उसे संज्ञान होना, और इस बीमारी का एक उपाय जिससे वो जुड़ना, जो हमें जोड़े रखता है, जो हमें बनाए रखता है, जो हमें साथ में लाता है, जो हमें सार्वलौकिक कल्याण से जोड़ता है, जो हमें एक दूसरे के साथ में अपने डिफरेंसेस के बावजूद भी एक लयबद्धता में काम करने के लिए प्रेरित करता है। ऐसा ये एक धरोहर, एक विरासत, एक ठेवा हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए और आने वाले पीढ़ियों के लिए बना के रखा। ये धरोहर बना के रखी और करके जब मैं इन 12 कदमों पे काम करके अपने सही स्वरूप में आता हूं, वो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया, ट्रांसम्यूटेशन की प्रक्रिया, वो परिवर्तन की प्रक्रिया, वो साइकिक चेंज की प्रक्रिया, वो अमूलाग्र परिवर्तन की प्रक्रिया, वो मेरे दृष्टिकोण में आया हुआ बदलाव, जो बोला गया है कि सिर्फ शरीर से नहीं, मन से नहीं, भावनाओं से नहीं, मगर आत्मा से, आत्मा की जागृति, आत्मोन्नति, आत्म प्रगति, आत्मिक बल, वो आत्मग्लानि निकल जाना, वो सेल्फ पिटी में से बाहर आना, वो खुद के जीवन की निष्क्रियता से बाहर आकर एक सक्रियता में, एक सक्रिय जीवन में, एक ऊर्जा के स्रोत के साथ में, एक शक्ति के स्रोत के साथ में जुड़ने का मौका मिल रहा है, जो मेरी सभी समस्याओं को हल कर सकता है। वहां पे वो भिड़ंत निकल जाना, वो डर निकल जाना, वो प्रोकास्टिनेशन, चाल ढकल करने की प्रक्रिया निकल जाना,
और मैंने अपना लेखा जोखा लेना, क्या क्या था मेरा, कैसा जीवन जी रहा था मैं, क्या नैतिक मूल्य थे, क्यों मेरा ऐसा नैतिक अधपतन हुआ, क्यों मुझे में आध्यात्मिक शून्यता आई, या नहीं आध्यात्मिक मेरे बीमारी को, आत्मिक बीमारी को, आत्मिक कमजोरी को दूर किए बिगैर मैं शारीरिक रीत्या और मानसिक रीत्या ठीक नहीं हो सकता। जो शुरू में भाग आता था कि जैसे ही मुझे होशमंदी आती थी मुझे बिखरा हुआ वो जीवन दिखता था और ऐसा लगता था, और मेरे घर वाले भी ये सोचते थे कि अब ये दारू से दूर हो गया था, बस दारू से दूर रहे और कुछ करे। अभी हमारा बहुत सारा समय निकल गया, हमारी खुशियां निकल गई, हमारा आनंद निकल गया। खास करके फैमिली आफ्टर वर्ड्स ये जो चैप्टर है इसमें इन बातों का उल्लेख है कि उनकी अपेक्षाएं रहती है, उनकी इच्छाएं रहती है कि अब वो जो आनंद से वो वंचित रहे, जो वो सिक्योरिटी उनको नहीं मिली, जो सुरक्षा उनको नहीं मिली, वो सब हमारा अब ये व्यक्ति जो घर का करता धरता है, जिसके ऊपर वो निर्भर करते हैं, उसने जल्द से जल्द ये सब पूरा करने को बोला। करके मेरे समान व्यक्ति वो लॉसेस को भरने के लिए, यानी ही जो अनमैनेजेबल लाइफ है, काम धंधा नहीं, पैसा पानी नहीं, आर्थिक नियोजन नहीं, घर में कुछ दाना पानी नहीं, हर वक्त किसी के सामने तो भी निंदा होना पड़ता था, लज्जित होना पड़ता था, लांछित होना पड़ता था। अब उसमें से निकल कर हम स्वयं निर्भर हो जाए, हम आत्मनिर्भर हो जाए, अब हमको किसी के सामने झुकना न पड़े, करके मैं पूरा मेरा ध्यान अब इन चीजों को पाने में लगा देता हूं। या तो ये एक भाग होता है, या मैं इस धरोहर के द्वारा इतना प्रेरित हो जाता हूं कि मैं बाकी सब भूल जाता हूं और सिर्फ ए करते रहता हूं। लेकिन अनुभव ये कहते हैं कि ये जो ए करता है, ये बैलेंस में आ जाता है, ये एक आध्यात्मिक अनुभव को प्राप्त करता है, ये सच्चाई को समझ लेता है, ये सत्य को जान लेता है, ये अपने सही स्वरूप को वापस पा लेता है और एक बैलेंस लाइफ जीना चालू करता है। मगर जो भौतिकता के पीछे भागता है, अपने भौतिक जीवन को ठीक करने के लिए, अपने अनमैनेजेबल लाइफ को ठीक करने के लिए, अपने लिविंग प्रॉब्लम को छुड़ाने के लिए, उसको यही मालूम नहीं रहता, वो अज्ञानी रहता है, वो अनभिज्ञ रहता है कि असल में वो है कौन, उसको करना क्या है, वो किस लिए इसका ये जीवन है, ये जीवन का अर्थ क्या है। क्योंकि आत्मावलोकन या आत्म अध्ययन यानी आध्यात्म, इससे उसका कोई वास्ता ही नहीं रहता, और करके वो बेचैन होता है, अस्वस्थ होता है, अपेक्षाएं पूर्ति नहीं होती, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बन जाते हैं, वो वांट्स हो जाते हैं, वो मस्ट हो जाते हैं, और एक होड़ उसकी हो जाती है, जो मेरे साथ में हो रहा था। कि मेरा काम धंधा ठीक चले, मेरे पैसे पानी के प्रॉब्लम्स जो कई सारे हो गए थे, क्योंकि वहां पे हमेशा एक खोट रहती थी, हमेशा मैनिपुलेशन रहता था, हमेशा कुछ तो भी चोरी रहती थी, वहां पे कुछ तो भी उल्टे सीधे काम रहते थे। वो सब के कारण मेरे आर्थिक नियोजन में जो सब प्रॉब्लम आ जाते थे, वो मैं नियोजित ही नहीं कर पाता था। अब घर वाले कैसा तो भी करके वो कर्जे चुकाते थे ताकि वो कर्जे वाले घर पे ना आए। अब मैं इसको सबको नियोजन करना चाहता हूं, अब इसको सबको ठीक करना चाहता हूं, मगर मेरे पास में कोई धारणा ही नहीं है, धोरण ही नहीं है, नीतिमत्ता ही नहीं है, नैतिकता ही नहीं है, वसूली ही नहीं है। क्योंकि इसके लिए जो मुझे करना चाहिए था वो मैंने किया ही नहीं है। आत्म संशोधन, आत्मविश्लेषण, खुद का लेखा जोखा लेना, बिना लेखा जोखा के मैं अपने इस व्यापार को चला नहीं सकता, ये बात मेरे ध्यान में ही नहीं आती। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ये भाग तब आता है जहां पर 12वें कदम में ये बोला गया है कि अपने जीवन के हर क्षेत्र में इन्हीं नियमों को मैंने लागू किया, और जीवन का एक क्षेत्र है नियोजन, जीवन का एक क्षेत्र है मेरे खुद के जीवन में जो भी प्रोविडेंसेस है, प्रोविजंस है, व्यवस्थाएं है। मैं एक समाज का हिस्सा हूं, मैं एक परिवार का हिस्सा हूं, मैं अपने खुद के जीवन को सुरक्षित करने के लिए और अपने साथ में जुड़े हुए लोगों को सुरक्षित करने के लिए काम धंधा करके इस सोसाइटी में, इस समाज में
एक स्थान बनाना चाहता हूं। ये सब नियोजन, यहां पे बैलेंस, यहां पे संतुलन तभी आ सकता है जब मेरे आत्मिक बीमारी पे मात होती है, यानी आत्म जागृति होती है, यानी वो आध्यात्मिक अनुभव विकास में जाता है। आध्यात्मिक विकास की तरफ मैं बढ़ता हूं, पूर्णत्व की तरफ नहीं, बल्कि मैं वो संतुलन की तरफ जाता हूं, संयम की तरफ जाता हूं। सिर्फ शरीर, मन और भावना से नहीं, मगर आत्मा से, हृदय से जीना चालू करता हूं। सिर्फ पंचेंद्रियों से नहीं, छठे इंद्रिय से, कि जो उसको चलाता है, पंचेंद्रियों को, जो शक्ति का स्रोत है, जो पावर है, जो मेरे शरीर के सभी भागों को चलाता है, संवेदना चलाता है, जिसके वजह से मेरे प्राण चालू है, मेरे जीव चालू है, मेरी सांसें चालू है, मेरी धड़कनें चालू है, जिसके वजह से मैं देख सकता हूं, कान से सुन सकता हूं, नाक से सूंघ सकता हूं, जिससे मैं टेस्ट ले सकता हूं, त्वचा से स्पर्श समझ में आता है, संवेदनाएं समझ में आती है, अनुभूति आती है, फीलिंग्स आते हैं, इमोशंस आते हैं, एक एनर्जी इन मोशन आती है। ये राइट डायरेक्शन में जाने के लिए आत्म जागृति, आत्मिक बल आना, वो आत्मा जो अपने कर्ता से कभी जुड़ा ही हुआ नहीं था, वहां पे वो अज्ञानी था, मैं में था, मैंपन में था, स्वार्थों में था, स्वकेंद्रित डरों में था। उसमें से निकल के जब मैं उसके करीब जाता हूं, उससे संबंध बनाता हूं, उस शक्ति के स्रोत को अपने जीवन में लाता हूं, तब जाके मेरे जीवन के बाकी चीजों का विकास होने की संभावना बढ़ जाती है। और ये तब होता है जब मैं एकता में रहता हूं, एक समूह का सदस्य बनता हूं, एकता में काम करता हूं, एक सार्वलौकिक कल्याण में, कि मैं अगर मेरी सुधारना है, मेरी सुधारना आगे जाना है, तो वो समूह के द्वारा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बने रहने के द्वारा है। यहां पर अब मेरे जिंदगी से बढ़कर और दूसरों की जिंदगी से बढ़कर मेरा स्वार्थ नहीं है, मेरा मैंपन नहीं है, मेरे खुद के मान प्रतिष्ठा नहीं है। मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, ये बातें जो मेरे जीवन में अहम थी, ये निकल के अब उसके जगह एक नम्रता आती है, अब उसकी जगह एक जबरदस्त कृतज्ञता आती है कि ये जिंदगी जो कुछ भी है, ये मेरी है ही नहीं, ये तो इस धरोहर की देन है। ये इस धरोहर के द्वारा जो मुझे एक शक्ति का स्रोत मिला है, जो हमारे जीवन में हम कहते हैं कि करने वाला मैं नहीं हूं, ईश्वर के कृपा के द्वारा यह संभव हो रहा है। और फेलोशिप ये कहती है कि हम कुछ नहीं है, वो है करके हम है। और वो हमारे सद्विवेक में, समूह के सद्विवेक बुद्धि में प्रकट होता है। इस समूह में उन सब सवालों के जवाब मिलते हैं और समूह के क्लोज मीटिंग में, बिजनेस मीटिंग में, समूह के कार्य प्रणाली को किस प्रकार से चलाना, स्वयं निर्भरता को किस प्रकार से रखना, हर वक्त हमारे हाथ आगे रहते थे करके ये आर्थिक नियोजन का भाग, यानी स्पिरिचुअल सिंप्लिसिटी के साथ में फंक्शनल सिंप्लिसिटी। अगर हमको कार्य करना है, कार्यान्वित होना है, कार्य को आगे लेके जाना है, तो उसको पैसा लगने वाला है, धन लगने वाला है, संपत्ति लगने वाली है, समय लगने वाला है। ये सब के लिए हमारे पास में कुछ ना कुछ योजना होनी चाहिए। और ये बात इतने आसानी से आई नहीं, इसके निर्माण में बहुत कष्ट गए करके हमारे रिकवरी का कार्यक्रम पहले बना। उन डरों में से हम निकले कि क्या हम सही में इसके द्वारा जो हमको ये सात्विकता मिली है, ये टिका पाएंगे या नहीं टिका पाएंगे। पहली ऐसी टेस्ट अल्कोहलिक्स एनोनिमस की वहां पर हुई जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, और ये जो डर था ये निकल गया। और ये ध्यान में आया कि इस धरोहर के द्वारा, इस शक्ति के स्रोत के द्वारा, जिसे हर कोई अपने अपने तरीके से परमात्मा समझ रहा था, उसने उनको संतुलित रखा, संयमित रखा, उनको बचाए रखा और उनको जिंदगी से जोड़े रखा। और वो अपने कार्यों को भी बहुत अच्छे से कर पाए, अपनी उपयोगिता को सिद्ध कर पाए। जब ये 12 स्टेप्स या ये रिकवरी का कार्यक्रम या ये उपाय योजना, देयर इज अ सोल्यूशन, ये सोल्यूशन जब काम करने लगा, जब ये प्रपोजल
कि आइदर गॉड इज और गॉड इज नॉट, ये लोगों के जीवन में असर करने लगा, तब ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा आगे जाने के लिए 1939 में अल्कोहलिक्स अनोनिमस, ये बिग बुक द वे आउट, इसको एक उपाय है जिसका नाम भी अल्कोहलिक्स अनोनिमस, ये एक डिफॉल्ट के रूप में मिला। ये सेकंड चॉइस था और इसमें भी नियोजन ही था, इसमें भी ईश्वर का ही भाग था। उसी ने अल्कोहलिक्स को और एनोनिमस को एकत्रित लाया। और अल्कोहलिक्स यानी मेरे समान शराबी और एनोनिमस यानी अनामिकता, यानी एक आध्यात्मिक धरोहर, क्योंकि अनामिकता हमारे सभी तत्वों का आध्यात्मिक पाया है, आत्मिक पाया है। जो बिल बोलता है कि इफ वी सी द स्पिरिट इन एवरीथिंग, फिर हमारे जो वाद विवाद है या हमारे जो डिबेट है वो खत्म हो जाएगा। और करके अल्कोहलिक्स अनोनिमस में हमारा एक विश्वस्त अधिकारी है, वो है प्रिय ईश्वर, जो हमारे समूह के अंतरात्मा में सद्विवेक में प्रकट होता है। हमारे नेता विश्वस्त सेवक है, वो शासक नहीं है। अब अल्कोहलिक्स अनोनिमस के इस कार्य को आगे ले जाने के लिए जो पैसा पानी होना, जो ये होना, वहां पे एक नियोजन आया। और अगर ये काम में मैं लग जाता हूं, अल्कोहलिक्स अनोनिमस में एक है मेरा आंतरिक ठीक होना, आंतरिक जीवन संतुलित होना, भावनिक संतुलन आना, विचारों पे स्थिरता आना, मन पे लगाम आना, सेल्फ रिस्ट्रेन आना, खुद की इच्छाओं पे, खुद की अपेक्षाओं पे रोक लगना, अरेस्ट आना, क्योंकि देयर इज नो क्यूर, देयर इज ओनली अरेस्ट। और ये अरेस्ट के बाद में मैं संत तो नहीं बनने वाला, पहाड़ी पे तो जाके नहीं रहने वाला, मुझे तो उसी समाज में, उसी व्यवस्था में जहां पे मैं प्रताड़ित हुआ, जहां से मैं बेदखल हुआ, जहां पे मेरे को पापी एक राक्षस के रूप में देखा गया, जहां पे मैं एक लज्जित लांछित जीवन जीने लग गया था, जहां पर मैं अकेला गिरा, जहां से मैं टूट गया, वहीं पे वापस जाके बसना था और करके व्यवस्थाओं के साथ में जीना। जब मैं सब इस अल्कोहलिक समाज के साथ में, इस फेलोशिप के साथ में, इस एकता के साथ में जीना सीखता हूं, अलग अलग समाज के टप्पों में से आए हुए लोगों के साथ में, अलग अलग विचारों से आए हुए लोगों के साथ में, अनेक मान्यता के साथ में आए हुए लोगों के साथ में, जब मतांतर होते भी मैं सर्वोत्तम के लिए प्रयास करता हूं। और सब जन सर्वोत्तम के लिए, उत्तम के लिए नहीं, अच्छे के लिए नहीं, मगर सर्वोत्तम। और सर्वोत्तम है कि मेरे समान थर थर कांपते हुए, संभ्रम में आया हुआ, अनेक सवाल लेके आया हुआ एक व्यक्ति इस खुले दरवाजे में से जब आता है, तब उसका स्वागत करके उसको जो भरोसा दिया जाता है, और कुछ ही दिन के बाद में वो ये बोलता है कि आज मैं अच्छा जीवन जी रहा हूं, आज मैं फिर से वापस जिंदगी में आया हूं, अब मेरा पुनर्जन्म हुआ है, अब मैं वापस अपने जिंदगी को बहुत प्यार कर रहा हूं। ये जो बात है, ये सर्वोत्तम है। और ये सर्वोत्तम के लिए कोई भी त्याग करने को, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी जिंदगी जो आ ही नहीं सकती थी, बची नहीं सकती थी, वो बच गई। जो कहीं पे भी संभव नहीं हुआ, वो यहां पे संभव हुआ। तो हम अपने एकाधिकार को छोड़ते हैं, मैंपन को छोड़ते हैं, अपने खुद के स्वार्थों को छोड़ते हैं, खुद के स्वकेंद्रित प्रवृत्तियों से दूर होते हैं और इस नियोजन का एक हिस्सा बनते हैं। यहाँ पे सम्मिलित होते हैं, यहाँ सहभागी होते हैं, यहाँ पे संलग्न हो जाते हैं, इस धरोहर को अपना लेते हैं, इसको अपना बना लेते हैं। और जब ये होम ग्रुप के द्वारा मुझे वो अधिकार दिए जाते हैं कि मैं अपना मत प्रकट कर सकता हूं, मैं अपने खुद के मतों को समूह के सामने रख सकता हूं, तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस आगे चल के नियोजन की बात करता है कि यहाँ पे स्पिरिचुअल सिंप्लिसिटी के साथ साथ अब मुझे एक फंक्शनल कार्य की सिंप्लिसिटी, अब ग्रुप चलने को हो रहा, अब समूह चलने को हो रहा, यहाँ पे आने वाले लोगों को चाय मिलने को हो रहा, यहाँ पे आने वाले लोगों का स्वागत होने को हो रहा,
एक वेलकम कमेटी होना, एक जाकर कोई आ नहीं सकता है, किसी के साथ में साधन नहीं है, तो जो लोग मेरे घर तक आते थे, मुझे अपने साथ में लेते थे, अपना समय देते थे, अपने गाड़ी का पेट्रोल खर्चा करते थे, मेरे को ले जाके मीटिंग में बिठाते थे, मीटिंग के बाद में घर ला के छोड़ते थे, मैं खाना खा लेता हूं कि नहीं ये देखते थे। ये सब जो हमारे पूर्वज कहते हैं कि ये हमारा काम धंधा नहीं है, ये हमारा अर्निंग सोर्स नहीं है, लेकिन ये हमारा एवोकेशन है, ये हमारे दिल से आई हुई एक बात है, ये हमारी कृतज्ञता है, ये हमारा जीवन बच गया, हमको ये मुफ्त में मिला, हमको किसी ने ये दिया। जो बोला जाता है कि कार्ल जंग ने रोनाल्ड लेज को बताया, रोनाल्ड लेज ने ईबीटी को बताया, ईबीटी ने बिल डब्ल्यू को बताया, बिल डब्ल्यू ने डॉक्टर बॉब को बताया, और किसी ने तो भी मुझे बताया। अब मेरी बारी है कि मैं किसी और को बताऊं और उसको मदद करूं और उसको ले जाने में आने में सहायता करूं, टू मेंटेन माय सोब्राइटी एंड टू अचीव somebody else, some suffering alcoholic to achieve his sobriety। प्राथमिक उद्देश्य, एक निरुद्देशीय जीवन को एक उद्देश्य मिल गया, एक बिना दृष्टि के आदमी को एक दृष्टि मिल गई, एक संवेदनहीन व्यक्ति को एक संवेदना प्राप्त हो गई, एक उपयोगिता कि जो काम कोई नहीं कर सका, मेरे समान आदमी के विश्वास को कोई नहीं जीत सका, मन को कोई नहीं लुभा सका, अपना कोई बना नहीं सका, वहां पे एक शराबी मेरे समान आदमी का विश्वास को जीतता है, भरोसे को जीतता है, उसको अपना बनाता है, इस धरोहर से जोड़ता है और उसे अपने पाश में से बाहर आकर, अपने मय के पाश को तोड़कर एक स्वतंत्रता का, एक नए आनंद का, एक नए सुकून का, एक नए शांति का, एक चित्त शांति का जीवन प्रदान करने में सहायता करता है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये काम निरंतर मीटिंग्स के द्वारा, जो एक प्राथमिक भाग है जहां से ये सब कार्य शुरू होते हैं, जो एक लयबद्धता के साथ में, मधुरता के साथ में चालू होता है, वो बिना नियोजन के, बिना आर्थिक भाग के, बिना व्यवस्था के हो ही नहीं सकता। यहां पे पैसा लगना है। अगर मैं इसमें सम्मिलित होता हूं तो जो आर्थिक नियोजन नहीं था, जो व्यवस्था में मेरे को जीना आता नहीं था, रिश्ते संबंधों में जीना आता नहीं था, मेरे को उपयोगिता नहीं थी, मेरे को किसी के साथ में संबंध को टिकाना नहीं जमता था, कभी पीछे हटना नहीं जमता था, वो सब इस फेलोशिप के द्वारा मेरे जो प्रोविडेंसेस है, व्यवस्थाएं है, उसका बैलेंस, यानी एक तरफ है इमोशनल बैलेंस, भावनिक स्थिरचित्तता, मानसिक सुदृढ़ता, एक संयमित जीवन, एक संतुलित जीवन, एक आत्मिक बीमारी पे मात करके एक शारीरिक और मानसिक स्वस्थता का जीवन, और फिर से जीवन के सभी अंगों में विकास करने के लिए, सभी जीवन के क्षेत्रों में जहां पर मैं परिस्थिति के वजह से, लोगों के वजह से, समय के अनुसार या जिंदगी में घटने वाली घटनाओं के अनुसार या व्यवस्था के अनुसार प्रताड़ित होता था, डिस्टर्ब होता था, बहुत अकेला गिरता था, अस्वस्थ हो जाता था, चिड़चिड़ा हो जाता था, असमाधानी होता था, वहां पे समाधान के साथ में, शांति के साथ में बने रहना, अब विकेट नहीं जाने देना, अब एक नॉट आउट इनिंग्स खेलना, अब इन सब में बने रहने के लिए मुझे ये व्यवस्था कैसे चलती है, किस प्रकार काम करती है, इसका नियोजन क्या है, इसको चलाने का तरीका क्या है, एक समूह कैसे चलता है, समूह में अलग अलग जवाबदारियां, क्या मैं एक गुणवत्ता प्राप्त, एक क्षमता प्राप्त व्यक्ति हूं करके, मेरे को तो डिफॉल्ट में मेरे में गुणवत्ता नहीं है, क्षमता नहीं है करके सीखने के लिए ये सब काम दिया जाता है कि मैं सीखूं, मैं मीटिंग चलाना सीखूं, मैं लोगों का स्वागत करना सीखूं, मैं लोगों को अपना बनाना, उनको जोड़ना, उनको जोड़े रखना, ये सीखूं, मैं यहाँ का नियोजन सीखूं। जो आर्थिक भाग है, जो बहुत कठिन था, पहले ऐसा लगता था कि बहुत पैसा रहेगा, बहुत हमारे पास में प्रॉपर्टी रहेगी, हॉस्पिटल्स रहेंगे, ये रहेंगे, वो रहेंगे, तीन बातें प्रमुख रूप से उस वक्त
हमारे पूर्वजों के ध्यान में थी कि हमको बहुत पैसा लगेगा, हॉस्पिटल चेन लगेगी, बहुत सारा धन लगेगा। कम पैसों में, कम रिसोर्सेस के साथ में, जो रिसोर्सेस है, जो हमारे साथ में साधन है, उनके साथ में कभी हम जी नहीं पाए थे। हमको तो वो सब होना था जो हमारा था ही नहीं कभी। दूसरी बात उनमें थी कि हमको कुछ ऐसे सेवक लगेंगे, ट्रेन्ड ऑफिसर्स लगेंगे कि जो ये काम को कर सकेंगे, जो बेवड़ों को जाकर ला सकेंगे, उनको समझा सकेंगे, उनको सोबर कर सकेंगे, उसको ये कार्यक्रम दे सकेंगे। और तीसरी बात थी, हम एक किताब लिखेंगे, क्योंकि उस वक्त किताब एक जरिया थी लोगों तक पहुंचने की। ये ईश्वर का ही नियोजन था, गॉड गिवन प्रोविडेंस था कि वो पैसे पानी धन दौलत वाली बात भी नहीं हुई, ना प्रोफेशनल वाली बात हुई, लेकिन एक किताब छप गई और उस किताब के द्वारा ये मैसेज दुनिया भर में फैल गया। और बाद में बहुत सारे हितचिंतकों ने, बहुत सारे फ्रेंड्स ने अल्कोहलिक्स एनोनिमस से ज्यादा, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सदस्यों से ज्यादा काम किया। और आज कामिल भाई जानते हैं, यहाँ के आयोजक जानते हैं कि ये काम चलते रहने के लिए एक सेल्फ सपोर्ट, स्वयं निर्भरता, आत्मनिर्भरता, एक ऑटोनॉमस ग्रुप है। ग्रुप का कार्य ग्रुप पे डिपेंड करता है, वो किस प्रकार कार्य करे, वो प्राथमिक उद्देश्य से किस प्रकार जुड़े रहे। एक ही उद्देश्य है कि खुद को शराब से दूर रखना और अन्य शराबियों को मदद करना, और ज्यादा से ज्यादा शराबियों तक पहुंचने के लिए इस कार्य को कैसा आगे लेके जाए। इसके लिए जो किटी घूमती है, सेवंथ ट्रेडिशन का हम सेल्फ सपोर्ट बोलते हैं, कि जिससे जैसा भी बनता है कुछ ना कुछ पैसा हम अपने चाय का खर्चा, चाय नहीं है ऑनलाइन मीटिंग में तो चाय नहीं है, मगर मीटिंग चलाने का खर्चा है, मासिक भाड़ा देना पड़ता है, वो कोई एक व्यक्ति देगा तो कितने दिन तक चलाएगा, नहीं चला पाएगा। अब सबका हाथ भार लगेगा, सबके 10-10 रुपए भी आएंगे तो महीने भर के 10 लोगों के 100 रुपए तो आ जाएंगे। अगर 20, 22, 23, 24, 25 लोग हैं तो 10-10 रुपए भी आ गए तो 250 रुपए आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से बहुत सारा काम हमारा आसान हो जाएगा। एक पर भार नहीं आएगा, एकाधिकार नहीं आएगा, एक का ही चलाना नहीं पड़ेगा, एक का ही सुनना नहीं पड़ेगा। हम सब मिलके वो कर सकते हैं जो अकेला नहीं कर सकता। और करके यहां से मैं सीखता हूं कि मेरा आर्थिक नियोजन, ये बहुत सारा पैसा होने पे, मेरे को जो लगता था कि बहुत सारा पैसा आ जाए, एकदम से कहीं से धन ला जाए, एकदम से कहीं से तो भी बहुत मालामाल हो जाऊं तो सब मैं ठीक कर दूंगा। मगर नियोजन के तहत कि मेरे को क्या क्या करना है, क्या उद्देश्य है, किस प्रकार से है, प्राथमिक उद्देश्य क्या है, जीवन जीने की आवश्यकता क्या है, ये मैंने कभी ध्यान में नहीं लिया। यहां पे मैं अनजान रहा, यहां पे मैंने कभी लेखा जोखा नहीं लिया, यहां पे कभी मैंने अपना नियोजन नहीं किया। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जब मैंने इन जवाबदारियों को लिया, यहां पे मैं सीखा, नियोजन को सीखा कि हमारा एक ही उद्देश्य है। ये जो भी पैसा आ रहा, ये पैसा मेरा नहीं है। मेरे पास में जो भी पैसा आता था मैं कर्जे से लाता था ना अपना समझता था, मैं लोगों से उधार मांग के लाता था ना अपना समझता था, मैं कमाने के पहले ही खर्चे के पुलिंदा तैयार कर देता था, मैं देने का विचार करने के पहले लेने का विचार कैसा है ये देखता था। ये बहुत भयानक था। मैंने लेते वक्त कभी देने का विचार ही नहीं किया, मैंने सिर्फ लेने का ही सोचा। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है लेना नहीं है, देना है। देने से मिलेगा, लेने से नहीं मिलेगा, लेने से जाएगा। तू लेते ही रहेगा तो नहीं होने वाला। देने वाला एक है, मगर बांटने के लिए हम सब बैठे हैं। ये एक धरोहर, एक खजाना है, यहां से जितना भी लोगे उतना कम है। और सब आत्मिक आध्यात्मिक साधन है, वो नियोजन है, वो उसके द्वारा एक जबरदस्त ठेव है। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस इस नियोजन के बाद में जैसा वो बोलते हैं कि हम अल्ट्रुइस्टिक मूवमेंट है, हम स्वार्थी नहीं है, निस्वार्थ है, हमारा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है।
ये पैसा पानी कोई वापरने वाला नहीं है। इसका उपयोग जिस काम के लिए है, जिसके लिए है, जो अधिकार हमारे दिए जाते हैं कि ये मीटिंग को चलाना है, यहाँ पे आए हुए लोगों को व्यवस्था देना है, लिटरेचर उपलब्ध कर देना है, हमारी सेवाएं जो है, जो वर्किंग विथ अल्कोहलिक एंड फॉर अल्कोहलिक है, फिर वो इंटर ग्रुप है। आज ये 2 साल में कई सारे इंटर ग्रुप को पैसा ही नहीं पहुंचा, कई सारे इंटर ग्रुप काम ही नहीं कर सके, वहां के मैनेजर्स को पगार ही नहीं गए, वहां से लिटरेचर बेचा ही नहीं गया। जिसके ऊपर ये धरोहर चालू है, ये आध्यात्मिक मूवमेंट चालू है, हम उसी को खत्म करने निकल गए। हम उसी के बारे में अभी भी हमको संज्ञान ही नहीं है। हम जीवित जिस आधार पे है, उस आधार को ही हम मजबूत नहीं बना रहे, उस आधार को ही हम समझ नहीं पा रहे, उस आधार को कमजोर होने देके, हालांकि कोई भी दुनिया की संस्था जितने जल्दी जागरूक होकर एकत्रित नहीं हुई, उससे कई गुना ज्यादा अल्कोहलिक्स एनोनिमस की सभाएं जल्दी एक संग हुई, एकत्रित हुई, कार्य करने लगी, नियोजन भी करने लगी। मगर कई सारे समूहों ने, कई सारे ऑनलाइन मीटिंग्स ने बहुत सारा पैसा जमा कर करके, कई सारे सदस्य ने जागरूकता से लिटरेचर खरीद के, मैं हमारे समूह के एक सीनियर ज्येष्ठ सदस्य है जो खुद सहभाग नहीं ले सकते, फिजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं दे सकते, अपने कामों में बिजी रहते, अपने बिजनेस में बिजी रहते, मगर उन्होंने जीएसओ से 75,000 का लिटरेचर मंगवाया। वो 75,000 का लिटरेचर हमको कहे कि ऑनलाइन में जो नए लोग हैं उनसे पते लो, उनको पूछो और उनको ये लिटरेचर भेजो, फ्री में भेजो, पोस्टल खर्चा खुद करो। और ये रिवाइवल ग्रुप द्वारा किया गया। ये इसलिए किया गया कि ये हमको दिया गया है। आज हम खड़े हैं, आज हम फैमिली में हैं, आज हम काम पे हैं, आज हम व्यवस्था में हैं, आज समाज का हिस्सा बन गए हैं, आज फिर से एक नागरिक करके जी रहे हैं। इसका पूरा श्रेय अल्कोहलिक्स एनोनिमस को है। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस बने रहने में, चलते रहने में ही हमारा कल्याण है। और करके अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बने रहने के लिए जो आर्थिक नियोजन है वो मेरे घर से शुरू होता है। मैं अगर स्वयं निर्भर बनता हूं, मैं अगर अपने संतुलन को पाता हूं, संयमितता को पाता हूं, अपने नियोजन को अपने घर वालों के साथ में ठीक करता हूं, उनके साथ में चर्चा करता हूं, तो महीने के 100-200 रुपए मैं भी कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, मैं भी थोड़ा सा हाथभार लगा सकता हूं। अगर हम सबका थोड़ा थोड़ा अच्छा एकत्रित होगा तो सर्वोत्तम होना ही है, नियोजन होना ही है, ये काम चलते ही रह रहा है। और बहुत सारे भाई यहां पर आके जुड़ेंगे, उनको फिजिकल मीटिंग्स नहीं मिलेंगी, उनको हमारे व्यवस्थाओं का, हमारे सेवा केंद्रों का, इंटर ग्रुप का, जनरल सर्विस ऑफिस को जाके वहां से लिटरेचर लाने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन इन ग्रुप के द्वारा उनको ये व्यवस्था दी जाएंगी। अगर ये ग्रुप आर्थिक दृष्टया संपन्न रहेगा, स्वयं सिद्ध रहेगा, अगर आत्मनिर्भर रहेगा, तो ये आने वाले सदस्यों को कह सकता है, क्या भाई तेरे पास में बिग बुक नहीं है, चल बता, तेरा पता बता, चल अब बिग बुक भेजता हूं। चल भाई तेरे पास में लिविंग सोबर नहीं है, चल बोल पता बता, तेरे को लिविंग सोबर भेजता हूं। आज भी कभी ऐसा मौका मिलता है तो मैं बोलता हूं, भाई तू झारखंड में है, कहां है मालूम नहीं, तू तेरा पता भेज, तेरा पता भेज, मैं तेरे को भेजता हूं। अभी बीच में एक राजस्थान का भाई जुड़ा था, वो बोल रहा था भाई मेरे पास में बिग बुक नहीं है। मैं बोला राजस्थान के फेलोशिप को, मैंने हमारे नरेंद्र भाई जो डेलीगेट है उनको फोन लगाया। नरेंद्र भाई बोले, अरे भाई चिंता मत कर, मैं तो तेरे बाजू में ही हूं, चल बता तेरा पता बता, तेरे को सब मिल जाएगा। भाई ये धरोहर बनी इसलिए है, किसी ने तो भी हमारे लिए किया, हमको दूसरों के लिए करना है। अगर हम सिर्फ हमारे लिए ही जिए तो क्या जिए। जब हम अपने से ज्यादा दूसरों का विचार करना चालू करते हैं, तभी तो आगे बढ़ेंगे, तभी तो एकता में रहेंगे, तभी तो एक संगता में काम करेंगे, तभी तो हमको पैसे पानी
से बढ़कर ये आध्यात्मिक धरोहर कितनी महत्वपूर्ण है ये समझ में आएगा। तभी तो हमारी आत्मिक प्रगति होगी, आध्यात्मिक प्रगति होगी। तभी तो हमारी एकसंगता में, लयबद्धता में, शिस्तबद्धता में काम होगा। और करके ही अल्कोहलिक्स अनोनिमस में प्रोविजंस के साथ में जीना, संबंधों के साथ में जीना, व्यवस्थाओं के साथ में जीना, मित्रों के साथ में जीना, बाहरी व्यवस्थाओं से संलग्न न होते हुए उनके साथ में कोऑपरेशन करना। एक कोऑपरेशन के द्वारा हमको अब हॉस्पिटल्स की गरज नहीं, हमको बड़े बड़े व्यवस्थाओं की गरज नहीं, हमको खुद के पत्रकों की, हमारे खाला के खुद के कॉन्फ्रेंस अप्रूव लिटरेचर है, हमारा ग्रेपवाइन मंथली मैगजीन है, हमारा इंडिया का 12 स्टेप मैगजीन है, मंथली मैगजीन है। लेकिन बाहर में जो प्रेस है, रेडियो है, टीवी है, यहां पे अनाम रह के, क्योंकि अनामिकता में ही तो सब कुछ है। पहले भी तो गुमनामी में चले गया था मैं, कहां मेरे को पद प्रतिष्ठा रह गई थी, कहां मेरे को नाम रह गया था। अब मेरे को नाम से कुछ नहीं लेना देना करके अल्कोहलिक्स अनोनिमस मेरे को हर व्यवस्था में एक नम्रता के साथ में, शालीनता के साथ में, उपयोगिता के साथ में, समझदारी के साथ में बने रहने में सहायता करती है। मेरे को पावर बैलेंस देती है। 3 बैलेंस बहुत महत्वपूर्ण है। एक है इमोशनल बैलेंस, भावनिक स्थिरता, मानसिक संतुलन, संयमित जीवन। एक आंतरिक सुरक्षा, एक बाह्य सुरक्षा है। अब एक सुरक्षा का घेरा चाहिए। अब ये सुरक्षा का घेरा अगर नहीं रहेगा तो मैं जी नहीं पाऊंगा, मैं अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। और करके ये सुरक्षा का घेरा यानी एक कवच है। ये आखिरी बात मैं बोल के अपने शेयरिंग को विराम दूंगा। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में ये जो हमारा एम्ब्लेम पहले था, आज वो हमारा ऑफिशियल एम्ब्लेम नहीं है, सर्कल और ट्रायंगल, जिसमें मुक्तता, एकता और सेवा लिखा जाता था। ये सर्कल यानी होलनेस है, कंप्लीटनेस है। ये हमारा क्षेत्र है, ये हमारा एक दायरा है, यहां पे हमारी सीमाएं हैं। हमने हमारे सीमाओं को पहचान लिया है। हम पहले कहीं पे भी चले जाते थे, किसी के भी क्षेत्र में चले जाते थे, कहीं पे भी पहुंच जाते थे। लेकिन अब हमारे क्षेत्र निर्धारित हुआ है, हमारा मैदान निर्धारित हुआ, हमारा कार्य क्षेत्र निर्धारित हुआ। हम मैदान छोड़ के निकल जाते थे, अब हमारा मैदान बन गया। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में ये 36 प्रिंसिपल्स मेरे को पूर्ण संतुलन देते हैं, मानसिक दृढ़ता देते हैं, मानसिक शांति देते हैं, चित्त शांत करते हैं, एक आंतरिक सुरक्षा देते हैं, एक बाह्य सुरक्षा देते हैं, संबंधों में जीना सिखाते हैं, मेरी अनमैनेजेबिलिटी को दूर करते हैं, मेरे कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करते हैं, मेरा किसी से साथ भी कोई संघर्ष नहीं रहता, ना ही शराब के साथ में, ना ही किसी और के साथ में। वी स्टॉप फाइटिंग विथ ईच एंड एवरीथिंग, इवन अल्कोहल। वो ऑब्सेशन लिफ्ट हो जाता है, वो मन की ओर निकल जाती है, वो जो जबरन थी, वो जबरदस्त खिंचाव था, वो खत्म हो जाता है। अब मैं अपने जीवन को आनंद के साथ में, संतुलन के साथ में, संयम के साथ में, समाधान के साथ में, एक उपयोगिता के साथ में जीना चालू करता हूं। तो एक है मेरा इमोशनल बैलेंस, आंतरिक सुरक्षा, आत्मिक मेरे बीमारी पे मात करना। दूसरा है मेरे व्यवस्थाओं में जीना, जिन व्यवस्थाओं में मैं जी नहीं पाया, चाहे वो परिवार रहे, चाहे समाज रहे, चाहे आजू बाजू की व्यवस्थाएं रहे। मैं ना डॉक्टर्स के साथ में कंफर्टेबल था, ना वकीलों के साथ में कंफर्टेबल था, ना मैं पुलिस लोगों से मेरी नाराजगी थी, मेरी कानून से नाराजगी थी, मेरे सामाजिक अनेक जो व्यवस्थाएं थे उससे नाराज थी, मेरे पूरी दुनिया से ही नाराजगी थी। अब वो नाराजगी निकल के उनके साथ में किस प्रकार शांति से जीना, संतुलन के साथ में जीना, उपयोगिता के साथ में जीना, संबंधों में रहना, वास्तविकता में, सच्चाई में, सत्य के साथ में जाना, ये भी बात मेरे को अल्कोहलिक्स अनोनिमस के सोहबत के द्वारा, इस कार्य प्रणाली के द्वारा, समूह के बने रहने के द्वारा, समूह के कार्यों के द्वारा, ये आर्थिक नियोजन के द्वारा, अनेक जो नियोजन है समूह के,
अनेक जो व्यवस्थाएं हैं समूह के द्वारा दी जाने वाली, उन व्यवस्थाओं को बना के रखने के लिए ये जिस प्रकार से इन सबको कार्यान्वित किया जाता है, उस कार्य को समझ लेने के द्वारा और अपनी सेवा केंद्रों को अपने ही पैसों के द्वारा, अपने ही योगदान के द्वारा, अपने ही स्वयं निर्भरता के द्वारा, बाहर से कोई भी मदद लिए बिगड़, हाथ पसारे बिगड़ चलाने के द्वारा ये नियोजन मेरे को आता है। और सेवा देने के कारण मेरा पावर ड्राइव निकल जाता है किसी के ऊपर, जैसा मैं किसी के अधिकार को माना नहीं रहता, किसी की बातों को मैंने, अगर मेरे से किसी ने पैसा लेना चाह रहता, यहाँ पे अगर फीस रही रहती, यहाँ पे अगर मेरे को कोई फॉर्म भर के देना पड़ा रहता, यहाँ पे अगर मेरे को किसी ड्रेस कोड को या रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ा रहता, तो पहले ही तो मैं यही सोच के आया था कि अब यहाँ पे क्या नया मिलने वाला है। मगर यहाँ पे तो कोई मांग ही नहीं थी, यहाँ पे तो स्वागत था, यहाँ पे तो अपनापन था, यहाँ पे तो प्यार था, निस्वार्थ प्रेम था, यहाँ पे तो त्याग था, यहाँ पे वो दिल की भाषा थी। और ये सब सेवा देने वाले मेरे ऊपर अधिकार नहीं जमा रहे थे, ये सब मेरे को अपने कब्जे में, अपने खुद के अधिकार में रखने की बात नहीं कर रहे थे, ये मेरे को स्वातंत्र्य देने की बात कर रहे थे। ये विश्वस्त सेवक थे, ये अधिकारी नहीं थे, ये तो उसकी सेवा कर रहे थे जो इन समूहों को चला रहा था, जो समूह के सद्विवेक बुद्धि में प्रकट हो रहा था, वो प्रिय ईश्वर, उसकी वाणी बोल रहे थे। और करके अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ये तीन बातें जब संतुलन में आ जाती है तो मैं एक प्रोटेक्टिव जोन में आता हूं। मैंने ये अनुभव किया है, आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा, जब जान पे आ जाती है तो कोई भी चींटी से चींटी या कोई भी छोटा से छोटा कीड़ा या कोई भी प्राणी हो बहुत जम से भागने लगता है, उसकी स्पीड डबल हो जाती है। ऐसा कोई नहीं है कि जो अपने जान को लेकर भागता नहीं है, लेकिन एक प्राणी है जो बहुत स्लो है, जो बहुत धीमा है। उसकी कहानी भी हमने सुनी है बचपन में, लेकिन उसके ऊपर कोई खतरा आ गया तो उसी को एक को ऐसा ये है कि उसको अपने बचाने का एक तरीका दिया गया है, एक ढाल दी गई है, एक प्रोटेक्शन दिया गया है, वो उसको जन्मतः मिल गया है। वो है कासव, कछुआ। वो कछुआ जो रेस हार जाता है, ऐसा उस रैबिट को लगता है, सस्से को लगता है इसको तो क्या कभी भी हरा सकता हूं, मगर वही धीमी चाल चलकर इजी डज इट के तौर पे अपनी जिंदगी की रेस को जीतता है। वही कछुआ, उसके ऊपर कोई संकट आ गया तो अपने आप को शेल में डाल देता है, उस कवच में डाल देता है और उसको कुछ नहीं होता। वही बात अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलती है कि मैं अगर इस कवच को ले लूं, इस सुरक्षा के घेरे को ले लूं, तो मेरे को एक जो हर वक्त मेरे को अपने सुरक्षा का डर लगता था, हर वक्त ये सर्वाइवल का इंस्टिंक्ट मेरे ऊपर भारी होता था, जिसके कारण मैं अनेक साले उल्टे सीधे काम करता था खुद के बने रहने के लिए। वही सर्वाइवल अगर सिक्योर्ड हो गया, वही नियोजित हो गया, वही पूर्णतः संतुलित हो गया, तो मेरा जीवन पूर्णतः प्रोटेक्शन में आ जाता है। करके ये सुरक्षा का घेरा है, ये जबरदस्त देन है, ये एक ऐसा आशीर्वाद है जिसको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बोला जाता है। ये ब्लेसिंग मेरे जीवन को एक संतुलित जीवन जीने में, एक संयमित जीवन जीने में, एक उपयोगिता का एक जबरदस्त ठेव है जो देने से बढ़ता है। द मोर वी गिव द मोर वी रिसीव। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू कामिल भाई, सभी मेरे सदस्यों का बहुत बहुत आभारी हूँ। जिस प्रकार से भी मैं इस बात को समझ पाया, मैंने अपने अनुभव के आधार पर शेयर करने की कोशिश की। आप सबने बहुत शांति से सुना, बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच।